नमस्कार जोहार, चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा आरोप। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार में वर्ष 2012-17 के दौरान शराब ठेकेदारों से मिलीभगत कर करीब 4,400 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। रमन सरकार ने अपने कार्यकाल में दशकों से चली आ रही आबकारी नीति बदलाव कर इस घोटाले को अंजाम दिया था। ये आरोप प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुनील आनंद शुक्ला ने लगाया है। उन्होंने राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा कि दिल्ली की आप सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव किया तो भाजपा ने आरोप लगाया कि घोटाला करने के उद्देश्य से शराब निर्माताओं को फायदा पहुंचाने के लिए नीति बदली गई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ में 12वीं पास युवा बनेंगे छात्रावास अधीक्षक, निकली भर्ती। छत्तीसगढ़ में 12वीं पास होने वाले लोगों के लिए सुनहरा अवसर है। आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग ने 500 पदों के लिए छात्रावास अधीक्षक के लिए विज्ञापन जारी किया है। छात्रावास अधीक्षक के लिए 12वीं पास लोगों के लिए 500 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस भर्ती में भाग लेने वाले अभ्यर्थी 20 मई से 8 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ के विभिन्न विभागों द्वारा रिक्त पदों के लिए भर्तियां लगातार जारी हैं। लगातार खाली पड़े पदों के लिए विज्ञापन जारी किया जा रहा है। इसी कड़ी में आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग ने छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के 500 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। छत्तीसगढ़ में मिले 18 कोरोना के नए मरीज। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार धीमी होती जा रही है। पिछले कई दिनों में कोरोना मरीज में भारी गिरावट दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 18 नए कोरोना मरीज मिले। वहीं 634 लोगों की सैंपल जांच हुई है। इस दौरान औसत दर्जे की दर 2.84% रही। सबसे ज्यादा 9 नए मामले बलौदाबाजार से सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ के इस जिले में लू जैसे हालात, तापमान 45 पार। अप्रैल में गर्मी से राहत देने के बाद मई में मौसम ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। तापमान में बढ़ोतरी होने के साथ ही अब लू के भी हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। सोमवार को सक्ती में लू जैसा तापमान दर्ज किया गया, जो प्रदेश भर में सर्वाधिक 45.4 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं न्यूनतम तापमान नारायणपुर में 18.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश भर में आगामी 2 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। हालांकि अगले 2 दिनों तक मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की ही संभावना है। आपका भूपेश सरकार पर निशाना। बीजेपी ने भूपेश सरकार में गौठान में 1300 करोड़ घोटाले किए जाने का आरोप लगाया तो कांग्रेस ने पलटवार करते हुए बीजेपी की रमन सरकार में 4,400 करोड़ के शराब घोटाले का आरोप लगाया। इस घोटाले की जंग में अब छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी भी कूद पड़ी है। आपकी प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेन्नी ने पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई बड़े खुलासे किए। इस संबंध में आपने इस घोटाले से जुड़े मामले के कागजात और वीडियो फुटेज भी दिखाए। कोमल हुपेन्नी ने 13 वर्षों से छत्तीसगढ़ में हो रही शराब की अवैध बिक्री कर करोड़ों अरबों की काली कमाई कर रही छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार पर निशाना साधते हुए कई अहम सबूतों के साथ इस शराब घोटाले का खुलासा किया। छत्तीसगढ़ में अब पाइपलाइन से उपभोक्ताओं को होगी रसोई गैस की आपूर्ति। केंद्र सरकार की योजना पर गौर करें तो जल्द ही प्रदेशवासियों को पाइपलाइन के जरिए रसोई गैस की आपूर्ति की जाएगी। छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत बिलासपुर व कोरबा जिले से होगी। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा नागपुर से झारसुगुड़ा के बीच गैस पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है। नदी व नालों के बीच से पाइपलाइन बिछाने का काम कंपनी के इंजीनियरों की देखरेख में हो रहा है। साथ ही शहर व ग्रामीण इलाकों में सर्वे किया जा रहा है। गेल इंडिया ने इस संबंध में जिला प्रशासन को पत्र लिखकर नदी किनारे व ग्रामीणों के खेत में पाइपलाइन बिछाने के संबंध में अनुमति मांगी है। पाइपलाइन बिछाने के बाद रसोई गैस उपभोक्ताओं को पाइपलाइन के जरिए गैस की आपूर्ति की जाएगी। कर्नाटक की जीत से कांग्रेस को मिली संजीवनी। कहा छत्तीसगढ़ में 36 वादों में से 90% हुए पूरे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से मिली जीत ने कांग्रेस को संजीवनी देने का काम किया है। वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में चुनाव हुआ था, जहां गठजोड़ की सरकार बनी थी। कर्नाटक चुनाव के बाद प्रदेश का माहौल बदला और अब तक के सबसे बड़े बहुमत की कांग्रेस सरकार बनी। प्रदेश में 6 महीने बाद चुनाव होना है और कर्नाटक में कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है। अब कांग्रेस इस जीत को भाजपा की नकारात्मक राजनीति की हार और धर्म के आधार पर विभाजन की राजनीति को खारिज करने वाला मान रही है। सीएम भूपेश बघेल का बयान। कर्नाटक में हार से बौखलाई भाजपा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोदी सरकार पर तीव्र हमला किया है। बघेल ने छत्तीसगढ़ में ईडी द्वारा की जा रही कार्रवाई के संबंध में कहा कि अपनों पर रहम, गैरों पर सितम की तरह कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से पक्षपात पूर्वक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक परिणाम आने के बाद शीर्ष में बैठे लोग इससे उबर नहीं पाए। ईडी के अधिकारी भी क्या करे क्या ना करे इस स्थिति में है, लेकिन इससे उबरने के बाद वे ताबड़तोड़
ताबड़तोड़ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि वे बौखलाए हुए हैं और हिंसक प्राणी अगर घायल हो जाए तो क्या होता है और हिंसक हो जाता है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से नागपुर चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस बंद। रेलवे बिलासपुर नागपुर वंदे भारत ट्रेन को बंद करके उसे अब तेजस की रैक से चला रहा है। इसमें किराया भी कम करने का दावा किया गया है। रविवार से वंदे भारत ट्रेन तेजस रैक से चलने लगी है। हालांकि रेलवे ने इसे वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कुछ दिनों के लिए चलाने की जानकारी दी है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि वंदे भारत ट्रेन में यात्री नहीं मिलने के चलते रेलवे इसे पूरी तरह बंद करने की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ में बदलेगा किसान ऋण पुस्तिका का नाम। छत्तीसगढ़ में सरकार किसान ऋण पुस्तिका का नाम बदलने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों से नए नाम पर सुझाव मांगे हैं। जिस किसान के सुझाव को स्वीकृत किया जाएगा उसे 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान सभी के लिए सोचता है, इसलिए अन्नदाता कहलाता है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।